Hello everyone, how are you all? Myself Lokesh Meena. Welcome to We Study Engineering channel. Okay, जैसा कि सिंक्रोनस मशीन में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। एसएससी जेई लेवल के 60 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए, जितने भी पूछे हुए हैं, ठीक है। और जो ये आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये किसी न किसी स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप इतना भी करके चले जाओगे ना तो भी सफिशियंट है आपके लिए, क्योंकि इंडक्शन मशीन में आपको पता है कि 70 के लमसम मैंने क्वेश्चन करवा दिए। और यहाँ पे आपको पता है क्या 87 टू 90 क्वेश्चन मैं सिंक्रोनस मशीन के करवा दूंगा। अगर इस पर आप अच्छे से कमांड और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो ये सफिशियंट है। प्लस मॉक टेस्ट कोई सा भी दे लो, इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको जेई लेवल के एग्जाम में। एसएससी जेई हो या स्टेट लेवल के जेई हो, मतलब मैं जेई बोलूँ तो सारे ही जेई लेवल समझ जाया करो। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, द स्पीड ऑफ एसी मोटर डिपेंड ऑन, ठीक है। आपको भी पता है कि सिंक्रोनस स्पीड इक्वल्स टू 120 F/P। ओके, स्पीड ऑफ एसी मोटर, ठीक है। एसी मोटर कौन कौन सी है? सिंक्रोनस मोटर होगी और इंडक्शन मशीन होगी, ये एसी मोटर है, ठीक है। तो एसी मोटर में यहाँ पे किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है एंड पोल पे डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी ओनली, नंबर ऑफ पोल्स ओनली, फ्रीक्वेंसी एंड पोल दोनों बोथ, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। अल्टरनेटर आर क्लासीफाई इनटू, ठीक है। जो आपका अल्टरनेटर होता है, अल्टरनेटर इसको ही क्या बोलते हैं? सिंक्रोनस मशीन बोलते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे कौन कौन से पोल होते हैं? एक तो होता है आपके पास सेलिएंट पोल, एक होता है एक नॉन सेलिएंट पोल। नॉन सेलिएंट का मतलब है आपके पास सिलेंड्रिकल पोल, ओके। और ये हो गया अल्टरनेटर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए, सेलिएंट पोल एंड नॉन सेलिएंट पोल, ठीक है। तो ये सेल्फ स्टार्टिंग तो हो नहीं होता है, ये तो नॉट सेल्फ स्टार्ट होता है, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। स्लिप रिंग एंड स्क्वायरल केज, ये 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, सिंक्रोनस मोटर जनरली हैव, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछला वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे जो पिछला वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या पूछा है कि अल्टरनेटर आर क्लासीफाई इनटू। अल्टरनेटर में आप सेलिएंट पोल एंड नॉन सेलिएंट पोल, नॉन सेलिएंट का मतलब सिलेंड्रिकल पोल, ठीक है, आप यूज करते हो, ठीक है। लो स्पीड एंड हाई स्पीड के लिए आप ये पोल यूज करते हो। बट यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सिंक्रोनस मोटर, यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर है, ठीक है, जनरली हैव, ठीक है। तो सिंक्रोनस आप भी क्या करते हो, जल्दीबाजी में यही क्लिक करके आ जाते हो, बोथ सिलेंड्रिकल एंड सेलिएंट पोल। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिंक्रोनस अल्टरनेटर नहीं है, ये मोटर है, ठीक है। तो मोटर में आपको पता है कि जो सिंक्रोनस मोटर है वो लो स्पीड के लिए प्रीफर करते हो आप। लो स्पीड के लिए कितने? 500 आरपीएम से कम स्पीड के लिए आप सिंक्रोनस मोटर प्रीफर करते हो, ठीक है। हाई के लिए क्यों नहीं करते हो? ये भी क्वेश्चन हो सकता है आपका, ठीक है। हाई आरपीएम के लिए वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती है, इसलिए आप हाई आरपीएम के लिए इंडक्शन मोटर यूज करते हो, ठीक है। इसलिए ये क्या होती है, सिंक्रोनस मोटर क्या होती है? सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, ठीक है। सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है तो इसमें स्टार्टिंग टॉर्क भी क्या होता है? जीरो होता है। जबकि सिंक्रोन इंडक्शन मशीन के अंदर स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है? हाई होता है, ठीक है। बट मोटर के अंदर क्या होता है? आपका जीरो ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग टॉर्क आर जीरो, और क्योंकि स्टार्टिंग में रोटेशन क्या होता है? जीरो होता है सिंक्रोनस मोटर का, ठीक है। लो स्पीड के लिए आप प्रीफर करते हो 500 आरपीएम के लिए, ठीक है। और अबव 500 आरपीएम आप इंडक्शन मशीन यूज करते हो, ठीक है। तो लो स्पीड के लिए आपको भी पता है कि कौन से पोल आप यूज करते हो लो स्पीड के लिए। तो आपको पता है सेलिएंट पोल, सेलिएंट पोल रोटर ही आप यूज करते हो। हाई स्पीड के लिए आप सिलेंड्रिकल यूज करते हो। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, ओके। द सिंक्रोनस मोटर रन ऑन, तो आपको भी पता है कि सिंक्रोनस मोटर है, ये आपका स्टेटर पार्ट है और ये आपका रोटर पार्ट है, नॉर्थ साउथ पोल। तो रोटर पे आप क्या करते हो? फील्ड वाइंडिंग कनेक्टेड करते हो और इसे फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई देते हो। और यहाँ पे आपके कंडक्टर होते हैं, ये आपका स्टेटर पार्ट है। यहाँ पे क्या होता है? आपका आर्मेचर, और ये आपका रोटर। आर्मेचर पे आपके कंडक्टर होते हैं। आर्मेचर कहाँ पे होता है? आपका स्टेटर पे। आपको भी पता है कि आर्मेचर पे क्या होती है? ऑलवेज एसी होती है, ठीक है। तो 3 फेज एसी कहाँ पे होती है? इसके स्टेटर पे होती है। और रोटर पे क्या होती है? आपकी डीसी फील्ड वाइंडिंग है, जिससे एक्साइट करते हो, ठीक है। तो आपको सिंक्रोनस मोटर रन ऑन एसी एंड डीसी दोनों पे, ठीक है। तो 3 फेज एसी कहाँ पे होगा? ये स्टेटर पे, ओके। सिंगल फेज एसी, तो ये भी नहीं होगा, ये तो ऑप्शन ही गलत है, ठीक है। डीसी ओनली, डीसी ओनली नहीं होगा, क्योंकि एसी और डीसी दोनों पे होगा, ठीक है। 3 फेज एसी ये कहाँ पे होगा? स्टेटर पे। डीसी आपके रोटर पे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65,
अब देखो यहाँ पे देखो पावर आउटपुट ऑफ सिंक्रोनस मोटर, आपको ही पता है कि पावर इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाय एक्स साइन ऑफ डेल्टा। अगर मैं इसको सिलेंड्रिकल रोटर मान लेता हूँ तो ठीक है। और यहाँ पे प्रॉपरली आप यहाँ पे क्या लिखोगे, वरना अगर पूरा का पूरा लिखना चाहो तो लिख सकते वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 1/x ऑफ क्यू माइनस 1/x ऑफ डी साइन ऑफ 2 डेल्टा, मतलब ये आपका रिलक्टेंस पावर। ओके, ये आपका सिलेंड्रिकल पावर। ओके, तो अब देखो कि पावर है जो किस पे डिपेंड करता है, टर्मिनल वोल्टेज पे, एक्साइटेशन पे, रिएक्टेंस पे और डेल्टा पे। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिंक्रोनस रिएक्टेंस नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिंक्रोनस रिएक्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिंक्रोनस रिएक्टेंस, तो बी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ सिंक्रोन नहीं, डिपेंड तो करता है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 66, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज सिमिलर टू। ओके, जो आपका जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है सिंक्रोनस मोटर का, सेम किसकी तरह होता है, आपका अल्टरनेटर की तरह ही होता है। ओके, बस डिफरेंट क्या होता है कि यहाँ पे सेलिएंट प्रीफर कर लेते हो आप, वहाँ पे सेलिएंट एंड आपका सिलेंड्रिकल बोथ आर प्रीफर करते हो। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन तो आपके अल्टरनेटर की तरह ही होता है। अल्टरनेटर ही क्या बोलते हो, सिंक्रोनस मशीन। ओके, क्वेश्चन नंबर 67, पावर फैक्टर ऑफ एन अल्टरनेटर ड्राइव बाय कांस्टेंट प्राइम मूवर। ठीक है, आपको भी पता है कि सिंक्रोनस मशीन को रोटेट कौन कराता है, प्राइम मूवर कराता है। ठीक है, प्राइम मूवर इनपुट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग इट्स। ठीक है, अब सोचो कौन सा ऑप्शन आना चाहिए आपको, कौन कहां से जा रहा है क्वेश्चन, वी कर्व से, सॉरी इनवर्स वी कर्व, इनवर्स वी कर्व। इनवर्स वी कर्व क्या होता है, पावर फैक्टर एंड फील्ड करंट के बीच का कर्व होता है। ठीक है, यही होता है ना। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, फील्ड एक्साइटेशन डायरेक्टली ई प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू फील्ड एक्साइटेशन, फील्ड करंट। ठीक है, तो फील्ड करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्साइटेशन, पावर फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फील्ड, मतलब फील्ड पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो पावर फैक्टर ऑफ अल्टरनेट ड्राइवन बाय कांस्टेंट प्राइम मूवर इनपुट ओके कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द फील्ड एक्साइटेशन। अगर आप फील्ड एक्साइटेशन चेंज करोगे तो आपका पावर फैक्टर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 68, in an alternator the armature reaction is considered armature reaction is considered to equivalent to frictions। ठीक है, तो आपको भी पता है कि सिंक्रोनस रिएक्टेंस इक्वल्स टू आर्मेचर रिएक्टेंस प्लस लीकेज रिएक्टेंस। ठीक है, लीकेज रिएक्टेंस एंड सिंक्रोनस रिएक्टेंस, तो किस में आप इसको रिप्रेजेंट करते हो, आपको भी पता है कि इसको आप रिएक्टेंस के अंदर ही प्रीफर करते हो। ठीक है, लिखते भी आपने हर जगह पे देखा हो रिएक्टेंस ही लिखा होगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। ठीक है, द स्टेटर कोर ऑफ सिंक्रोनस मशीन इज बिल्ड अप ऑफ लेमिनेशन। ठीक है, तो मशीन का जो स्टेटर पार्ट होता है वो किसका बना होता है, किसका, सिंक्रोनस मशीन की बात हो रही है, तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो इसका स्टेटर पार्ट होता है सिंक्रोनस मशीन का, वो सिलिकॉन स्टील का बना होता है। ठीक है, आपको भी पता है कि सिलिकॉन क्यों प्रीफर करते हो, हिस्टेरेसिस लॉसेस को कम करने के लिए, इसलिए 2 to 5% आप सिलिकॉन ऐड कर देते हो स्टील के अंदर। ओके, बट अगर यही क्वेश्चन डीसी मोटर के अंदर होता कि स्टेटर किसका बना रहता है, तो CRGO का बना होता है, सॉरी कास्ट आयरन का। स्टेटर पार्ट किसका बना रहता है, कास्ट आयरन का बना हुआ रहता है, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बचाता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे आपके स्टेटर पे कोई आर्मेचर कंडक्टर नहीं होते हैं, सारे के सारे कंडक्टर रोटर पे होते हैं, इनर पार्ट पे होते हैं, इनर पार्ट पे होते हैं ना, ये आपका रोटर, यहाँ पे ही आपके कंडक्टर होते हैं। बट आपका जो सिंक्रोनस मशीन है इस पे यहाँ पे स्टेटर पे कंडक्टर होते हैं, यहाँ पे आपका रोटर होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ का जो स्टेटर का जो पार्ट होता है वो सिलिकॉन स्टील का मिलके बना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। अगर डीसी होता तो कास्ट आयरन। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 69 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 70, द स्टेटर वाइंडिंग ऑफ अल्टरनेटर इज नॉर्मली कनेक्टेड इन स्टार। ठीक है, स्टेटर वाइंडिंग आपको स्टार में कनेक्टेड है, तो आपको पता है कि स्टेटर जो वाइंडिंग होती है स्टार डेल्टा के अंदर आप कनेक्ट कर देते हो, जबकि आप जो रोटर होता है उसको ऑलवेज किसके अंदर प्रीफर करते हो, ऑलवेज स्टार के अंदर प्रीफर करते हो। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे देखो कि स्टार टू इलिमिनेट द हार्मोनिक कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज वेवफॉर्म, अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन देखा था, पिछले लेक्चर में देखा होगा आपने। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका जो स्टार है वो क्या करता है, मैंने वहां पे बोला था कि थर्ड हार्मोनिक को क्या करता है, इलिमिनेट करता है, मतलब उसको कम करता है। ठीक है, इलिमिनेट द हार्मोनिक ऑफ
कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज वेवफॉर्म थर्ड हार्मोनिक। याद रखना है ऑप्शन ए। 71 द आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट इन सिंक्रोनस मशीन डिपेंड ऑन। जो आर्मेचर रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको भी पता है कि जो आर्मेचर रिएक्शन है वो पावर फैक्टर एंड आपका जो लोड करंट है उस पर डिपेंड करता है। आपको भी पता है कि आप सिंक्रोनस मोटर के अंदर यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है, लैगिंग पावर फैक्टर और लीडिंग पावर फैक्टर, तीनों पावर फैक्टर पढ़ते हो। अलग अलग टाइप के लोड पढ़ते हो, आर लोड पढ़ते हो, एल लोड पढ़ते हो एंड सी लोड पढ़ते हो, आर एल पढ़ते हो एंड आर सी लोड पढ़ते हो, मतलब डिपेंडिंग ऑन लोड। ओके, तो डिपेंडिंग ऑन लोड करंट एंड पावर फैक्टर, यूनिटी, लैगिंग, लीडिंग। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। द ऑसिलेशन इन सिंक्रोनस मोटर कैन बी डैम्प आउट, ठीक है। जो आपकी सिंक्रोनस मशीन है वो डैम्प आउट कब होती है, ठीक है। तो डैम्प आउट बाय, अब ऑसिलेशन को आप डैम्प आउट कैसे करोगे आप, इसीलिए तो आप क्या करते हो यहाँ पे ये डैम्पर वाइंडिंग यूज करते हो ना, हंटिंग वंटिंग सभी को रिड्यूस करने के लिए। बार बार एक ही कंसेप्ट है क्वेश्चन, बस उसी को घुमा घुमा के पूछता जा रहा है, ठीक है। तो आप क्या करते हो वहां पे डैम्पर वाइंडिंग यूज करते हो पोल पे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या, तब जाके ये ऑसिलेशन में क्या कर देता है? डैम्प आउट कर देता है। ओके, हंटिंग से बचा लेता है हमारे को। तो प्रोवाइडिंग डैम्पर अबार इन रोटर पोल फेसेस। ओके, क्वेश्चन को कैसे भी करके अपनी लैंग्वेज चेंज करके वो पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 73 an over excited synchronous motor is used for। ओके, तो ओवर एक्साइटेशन जो आपकी सिंक्रोनस मोटर होती है वो किस लिए यूज की जाती है, ठीक है। तो आपको भी पता है कि आपने यहाँ पे ये आपका इन्वर्स वी कर्व कुछ पढ़ा होगा, पावर फैक्टर और फील्ड करंट के बीच में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, पहले तो मैं बता दूं जनरली आपको ये याद ही रखना है कि ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मशीन मोटर इज यूज्ड फॉर, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर होती है वो पावर फैक्टर के करेक्शन के लिए यूज की जाती है, ठीक है। याद रख लेना, इस चीज को नोट डाउन करके लिख लेना अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर कि ये पावर फैक्टर के करेक्शन के लिए यूज की जाती है ओवर एक्साइटेशन सिंक्रोनस मोटर। ओके, तो ऑप्शन सी। Which of the given losses are directly proportional to square of speed, ठीक है। तो आपको भी पता है कि जो आपकी सिंक्रोन मशीन होती है इसके अंदर ये जो विंडेज लॉसेस हैं, जो सभी मशीन के अंदर लॉसेस होते हैं, विंडेज लॉसेस, एडी करंट लॉसेस, ये दोनों लॉसेस क्या है? रोटेशनल लॉसेस, ठीक है, रोटेशनल लॉसेस। और रोटेशनल लॉसेस हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? स्पीड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो विच ऑफ द लॉसेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ स्पीड? तो बोथ विंडेज एंड एडी करंट लॉसेस। क्वेश्चन नंबर 75 द नॉर्मल स्टार्टिंग मेथड दैट इज यूज्ड टू स्टार्ट सिंक्रोनस मोटर इज, ठीक है। तो आपको भी पता है कि आप जब मोटर को स्टार्ट करते हो तो स्टार डेल्टा ऑटो ट्रांसफॉर्मर ऐसी चीजें यूज करते हो, बट मैक्सिमम आप स्टार डेल्टा स्टार्टर ज्यादा यूज करते हो, ठीक है। एक तो डायरेक्ट ऑनलाइन भी करते हो, डायरेक्ट ऑनलाइन एंड स्टार डेल्टा स्टार्टर। अब देखो यहाँ पे आपके पास है स्टार डेल्टा स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, डैम्पर वाइंडिंग, रेजिस्टेंस स्टार्टर इन आर्मेचर सर्किट, डैम्पर वाइंडिंग इन कंजुगेशन विद स्टार डेल्टा। तो स्टार डेल्टा भी यूज करते हो, डैम्पर वाइंडिंग भी यूज करते हो, बट यहाँ पे देखो ऑप्शन है डैम्पर वाइंडिंग इन कंजक्शन विद स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। एट व्हाट कंडीशन सिंक्रोनस मोटर कैन बी यूज्ड एज सिंक्रोनस कैपेसिटर, ठीक है। आज सिंक्रोनस मोटर की बात हो रही है, सिंक्रोनस कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या होता है? लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर तो मतलब आपके पास ओवर एक्साइटेशन। ओके, ओवर एक्साइटेशन। आप पी कर्व से देख लो एक बार, ऑप्शन डी। बार बार बता चुका हूं इस कंसेप्ट पे, कैपेसिटर का मतलब लीडिंग पावर फैक्टर और मोटर है तो मोटर में ओवर एक्साइटेशन लीडिंग पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 77 सिंक्रोनस मोटर डू नॉट हैव सेल्फ स्टार्टिंग प्रॉपरली, ठीक है। बिकॉज इसका रीजन क्या है? स्टार्टिंग वाइंडिंग इज नॉट प्रोवाइड ऑन द मशीन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन नॉट फिक्स, डायरेक्शन इंस्टेनियस रिवर्स आफ्टर हाफ साइकिल। बिल्कुल सही है आपका। जो जैसे कि आपके पास ये रोटर है, यहाँ पे नॉर्थ, ये साउथ पोल है, स्टेटर पे यहाँ पे आपके पास साउथ एंड नॉर्थ पोल है। अब इसको आप फील्ड वाइंडिंग देते हो, डीसी से फील्ड वाइंडिंग दिया, अब इसको रोटेट कराया, रोटेट कराने यहाँ पे देखो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है ना, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, ये स्टेटर का पोल है, अट्रैक्शन। बट यहाँ पे देखो
अब ये घूमेगा, ठीक है, घूमने के बाद आपका जो ये होगा, ये वाला पार्ट 180 डिग्री रोटेशन होगा, तो ये वहां पे चला जाएगा, ऊपर एस था और यहाँ पे क्या हो जाएगा एस, और यहाँ पे नॉर्थ, और यहाँ पे पहले से ही नॉर्थ था, और यहाँ पे क्या हो रहा है रिपल्सन। तो फाइनली जो आपका टॉर्क का इक्वेशन होगा वो इस तरीके से होगा, ठीक है, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। तो फाइनली आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो यहाँ पे जो टॉर्क डेवलप होगा वो क्या हो गया, जीरो हो गया ना, रिजल्टेंट टॉर्क जीरो, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस टॉर्क रिवर्स आफ्टर हाफ साइकिल, मतलब आपका जो टॉर्क मिलने वाला है वो जीरो हो जाता है, इसलिए आपकी मोटर क्या होती है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। ऑप्शन सी। नेम ऑफ द इक्विपमेंट विच रन एन अल्टरनेटर, ठीक है, तो आपको भी पता है कि अल्टरनेटर को रोटेट कौन कराता है, प्राइम मूवर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 78 क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट टाइप ऑफ ईएमएफ इज इंड्यूस इन एसी और डीसी जनरेटर। आपको भी पता है कि भले डीसी मशीन पढ़ो या इंडक्शन मशीन पढ़ो या सिंक्रोनस मशीन पढ़ो, सभी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करती है, ठीक है। तो आपको भी पता है कि आपको बी एल वी साइन थीटा, ठीक है, ये पढ़ा होगा आपने फॉर्मूला इंड्यूस ईएमएफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड ये पढ़ा होगा E इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाई डी ऑफ टी, ठीक है। आपको भी पता है कि चेंजिंग ऑफ फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम दैट इज स्टैटिकली नेचर, स्टैटिकली एंड टाइम वेरिंग नेचर। आपका इंड्यूस ईएमएफ होगा वो स्टैटिकली नेचर एंड टाइम वेरिंग नेचर दैट इज ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। ये किस में होता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है, फ्लक्स कांस्टेंट डिवाइस, इसलिए वहां पे जो भी फ्लक्स का चेंजेस होगा वो टाइम वेरिंग नेचर का होगा, ठीक है। तो ये कौन सा नेचर हो गया यहाँ पे, स्टैटिकली, ये हो गया ट्रांसफॉर्मर के लिए। जबकि यहाँ पे जो ईएमएफ होगा BLV डिपेंड ऑन BLV साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये वेलोसिटी, फ्लक्स डेंसिटी, लेंथ, इस पर डिपेंड करेगा। तो इसके अंदर आपको फर्स्ट लेक्चर देखो मेरे फोल्डर में आपको मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बता रखा है, तो वहाँ पे आपका कंसेप्ट समझ में आ जाएगा ये चीज़। सेकंड लेक्चर है इंडक्शन मशीन का, सॉरी मशीन का, डीसी मशीन का, तो वहाँ से आपको पढ़ सकते हो। तो वहाँ पे बता रखा है कि ये जितनी भी रोटेशन मशीन होती है, ठीक है, जो वहाँ पे ईएमएफ होता है वो डायनेमिक नेचर का होता है, ठीक है। और ये क्यों होता है, ये आप सेकंड लेक्चर एक बार वॉच कर लो, आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 80, अ सिंक्रोनस मशीन विद लार्ज एयर गैप हैज, ठीक है। तो सिंक्रोनस मशीन में आपका जो गैप, ये गैप होता है, एयर गैप, इट इज लार्ज, ठीक है। बिकॉज इतना लार्ज क्यों रखते हो, उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होती है, हाई होती है, और हाई पावर सिंक्रोनाइज होती है, और जो रेगुलेशन होता है वो भी क्या होता है, स्मॉल होता है। इसीलिए आप क्या करते हो, लार्ज एयर गैप रखते हो इसके बीच में, समझ में आया। स्टेबिलिटी एक तो लार्ज हायर स्टेबिलिटी लिमिट, ठीक है, डेल्टा इक्वल्स टू 90, तो P इक्वल्स टू EV साइन ऑफ 90 की 0x, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ हायर वैल्यू स्टेबिलिटी लिमिट, हायर सिंक्रोनाइजिंग पावर, ये भी सही, ठीक है, स्मॉल वैल्यू ऑफ रेगुलेशन, ये भी सही, और आपका फाइनली ऑप्शन डी, ठीक है। याद रखना, यहाँ पे वो भी क्लिक कर दिया, तो ये मैंने ऐसे कर देता हूँ, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। सिंक्रोनस मोटर स्पीड, ठीक है, सिंक्रोनस जो मोटर का स्पीड है, मैं बोल चुका हूँ कि सिंक्रोनस मोटर स्पीड ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है, उसका स्पीड क्या होता है, ऑलवेज कांस्टेंट होता है, तो ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि वहां पे आपका जो फील्ड आप एक्साइटेशन देते हो वो क्या होता है, वहां पे कांस्टेंट होता है, इसीलिए वहां पे ये कांस्टेंट स्पीड बोला जाता है, याद रखना। सेपरेटली एक्साइटेड भी क्या होती है, कांस्टेंट स्पीड, डीसी मशीन। 82, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर द स्टेटर एंड रोटर फील्ड आर रोटेट साइमल्टेनियसली, ओके, क्योंकि मतलब बात कर रहा है NS इक्वल टू N ऑफ R, ओके। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सिंक्रोनस मोटर, ओके। ये किस में देखने को मिलता है सिंक्रोनस मोटर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 83, इन अ सिंक्रोनस मोटर द रोटर कॉपर लॉसेस आर मीट, क्योंकि आपको भी पता है कि आर्मेचर कंडक्टर कहाँ पे होता है, स्टेटर पे होता है, और यहाँ पे तो आपका ये रोटर होता है, ठीक है। यहाँ पे रोटर होता है, तो आर्मेचर कंडक्टर आपके स्टेटर पे होता है। तो यहाँ पे देखो कि जो यहाँ पे बोला है इसने रोटर कॉपर लॉसेस, जो रोटर कॉपर लॉसेस होगा, रोटर कॉपर लॉसेस वो कहाँ पे होगा, रोटर पे होगा ना। तो यहाँ पे आप डीसी फील्ड एक्साइटेशन देते हो ना, डीसी फील्ड एक्साइटेशन करते हो यहाँ पे वाइंडिंग करके, तो कहाँ पे होगा आपका रोटर कॉपर लॉसेस, आपका यहीं पे होगा ना, रोटर पे ही, ठीक है, यहीं पे होगा जहाँ पे डीसी एक्साइटेशन दे रहे हो। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा, तो डीसी सोर्स, ऑप्शन डीसी सोर्स, डीसी रोटर पे होता है। क्वेश्चन नंबर 84, द एडवांटेज ऑफ स्टेशनरी आर्मेचर
ऑफ अ सिंक्रोनस मशीन। ठीक है, तो आपको भी पता है कि आप जो ये ऐसा नहीं है कि जो आप स्टेटर पार्ट है यहाँ पे कंडक्टर आप पुट करते हो, ठीक है, और ये आपका रोटर है। ऐसा क्यों नहीं है कि आप ये जो आपने स्टेटर पे जो कंडक्टर पुट किए हैं उसको आप रोटर पे पुट कर देते, ठीक है, अंदर भी तो पुट कर सकते थे ना, उसको वहां पे पुट करने की जरूरत क्या थी। ठीक है, तो वो हम वहां पे इसलिए पुट किया क्योंकि यहां से हमारे को हायर पावर हमारे को मिल जाएगी और कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उसका मेंटेनेंस भी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आप आर्मेचर कंडक्टर को स्टेटर पे पुट करते हो, इट इज इकोनॉमिकल। ठीक है, और यहाँ पे आप हायर पावर भी क्या करते हो, कंज्यूम करते हो। ठीक है, हायर पावर भी, और आपको इंसुलेशन की भी रिक्वायरमेंट भी बहुत कम होती है, और रोटर पे आपको स्लिप रिंग की रिक्वायरमेंट भी बहुत कम पड़ेगी। ओके, तो इसीलिए आप यहाँ पे जो कंडक्टर है वो आर्मेचर पार्ट होता है वो स्टेटर पे होता है। ठीक है, और रोटेटिंग पार्ट यहाँ पे जो रोटर होता है इसको फील्ड एक्साइटेशन देते हो आप। ठीक है, तो कंडक्टर कहाँ पे होंगे, आर्मेचर स्टेटर पे। ओके, तो एडवांटेज स्टेशनरी आर्मेचर ऑफ अ सिंक्रोनस मशीन, रिड्यूसिंग नंबर ऑफ स्लिप रिंग ऑन द रोटर। ठीक है, यहाँ पे स्लिप रिंग की रिक्वायरमेंट भी आपको क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसलिए आपने यहाँ पे यूज करते हो। अगर यहाँ पे करोगे, अगर इन कंडक्टर को यहाँ पे पुट करोगे तो आपको स्लिप रिंग की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे पुट किया तो स्लिप रिंग की रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगी, कम। डिफिकल्टी ऑफ प्रोवाइडिंग हाई वोल्टेज इंसुलेशन ऑफ ऑन रोटर, बिल्कुल सही। आर्मेचर इज एसोसिएटेड विद लार्ज पावर एज कंपेयर टू फील्ड सर्किट, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 85, द चेंज ऑफ डीसी एक्साइटेशन ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर चेंज। ठीक है, चेंज ऑफ डीसी एक्साइटेशन, अब देखो आप डीसी एक्साइटेशन को चेंज करते हो तो सिंक्रोनस मोटर में क्या चेंज होता है। ठीक है, मोटर स्पीड, अप्लाइड वोल्टेज, पावर फैक्टर, ठीक है, एंड ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो आपको भी पता है ना, डीसी एक्साइटेशन चेंज किया, ठीक है, तो डीसी एक्साइटेशन चेंज करने के बाद यहाँ पे देखो, अब दिमाग इतनी क्वेश्चन करवा दिए तो थोड़ा बहुत तो चलने लगा होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ना यार, इनवर्स वी कर्व, पावर फैक्टर, फील्ड एक्साइटेशन, डिपेंड ऑन ई, प्रोपोर्शनल टू फाई, प्रोपोर्शनल टू फील्ड एक्साइटेशन करंट। ओके, तो यहाँ पे देखो ना यार, चेंज ऑफ डीसी एक्साइटेशन, अगर डीसी एक्साइटेशन आप चेंज करते हो, चेंज किस में आएगा, पावर फैक्टर में चेंज आएगा ना, इनवर्स वी कर्व। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। द सिंक्रोनस मोटर इज नॉट इनहर्टेड सेल्फ स्टार्टिंग, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है क्योंकि स्टार्टिंग में उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क 0 होता है, स्टार्टिंग कोई वहां पे ऑक्सिलरी वाइंडिंग नहीं होती है, इसलिए वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। देयर इज नो स्टार्टिंग डिवाइस टू एक्सीलरेटर टू रोटर नियर सिंक्रोनस स्पीड, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, in a three-phase synchronous motor, if the direction of its field current is reverse, अगर आपने क्या कर दिया, ये रोटर पार्ट है, यहाँ पे फील्ड एक्साइटेशन दे रखा है आपने, अगर आप फील्ड करंट को आप रिवर्स कर देते हो, ठीक है, फील्ड करंट को आपने रिवर्स कर दिया, आप स्टेटर की जो वहां पे थ्री फेज वो एसी वाइंडिंग है ना, थ्री फेज, उसको नहीं कर रहे हो आप, ओनली फील्ड करंट को रिवर्स कर रहे हो। यहाँ पे प्लस था, माइनस था, यहाँ पे प्लस कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया, तो क्या इफेक्ट आएगा, तो आपकी जो मोटर होगी ना वो सेम स्पीड से कंटिन्यू रन करती रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इनको चेंज करते हो ना, आर्मेचर वाली को, ये जो एसी सप्लाई दी है, इसको दो वाइंडिंग कोई सी भी चेंज कर देते हो तो आपकी स्पीड क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। ठीक है, बट इस कंडीशन में अगर फील्ड एक्साइटेशन को चेंज करो कोई प्रॉब्लम नहीं, मोटर आपकी कंटिन्यू रन करती रहेगी सेम डायरेक्शन में। ओके, नो प्रॉब्लम। तो 87 क्वेश्चन आपका कंप्लीट। तो ये क्वेश्चन करवा दिए मैंने और आपको क्वेश्चन शायद समझ में आ गए होंगे। तो मैं आपसे इतना ही बोलना चाहूंगा कि सिंक्रोन मशीन का पार्ट भी हमने अब कंप्लीट कर दिया है। 87 क्वेश्चन यहाँ पे और 80 क्वेश्चन आपके इंडक्शन मशीन में, एंड डीसी मशीन के कुछ क्वेश्चन करा चुका हूँ, कुछ बचे हुए हैं वो भी करवा दूंगा। पहले मैं ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन लूंगा। ओके, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, और जो भी चीज़ें अभी तक मैंने अपलोड की है तो आपको धीरे धीरे मेरे चैनल पे बहुत सारी सभी चीज़ें मिलने लग जाएगी। ओके, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिसने टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन नहीं किया है वो भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। ओके, और आपको कहीं भी कोचिंगों में टाइम वेस्ट करने की और वहाँ पे पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं यहाँ पे अपने चैनल पे जितना जल्दी हो सकेगा सारी चीज़ें अपलोड करा दूंगा।
और आपको दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि जिसने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लो कि वहाँ से आपको जो भी अपडेट होगी वो आपको मिल जाएगी। और जितना ज़्यादा शेयर कर सको वीडियो को उतना ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करो। ठीक है, थैंक यू।